गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज शुरू करेंगे हम मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1.4। पिछले वीडियो में आपको 1.3 सॉल्व करवाया गया था और अब 1.4 को सॉल्व करेंगे और एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं और इन्जॉय करिए। ठीक, सबसे पहले देखो बच्चों, हमें बिना भाग दिए पता करना है कि ये संख्याएं किस तरह की संख्याएं यानी शांत हैं या अशांत हैं। शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत सरल होता है, एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। शांत संख्याएं हम किसको कहेंगे? अगर हम किसी भी संख्या के जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें अगर 2 आ जाए या 2 की पावर में कुछ आ जाए वही संख्या शांत होती है, या फिर 5 आ जाए, 5 की पावर में कुछ आ जाए वो शांत होती हैं, या 2 और 5 दोनों आ जाएं तो भी शांत होती हैं। लेकिन 2 और 5 के साथ में कुछ और आया तो शांत नहीं होंगी, या 2 और 5 बिल्कुल भी नहीं आया तो भी शांत नहीं होगी। तो जो शांत नहीं है वो क्या है? राइट, अशांत है। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है P/Q है। ठीक, तो बच्चों इस P/Q में हम Q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया या 2 की पावर में कुछ आया तो हम कहेंगे कि ये संख्या शांत है। राइट, और अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया या 5 की पावर में कुछ आया तो हम कहेंगे कि ये संख्या शांत है। राइट, और अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर में कुछ, 5 की पावर में कुछ आया तो भी कहेंगे ये भी संख्या शांत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 की पावर में कुछ आया, 5 की पावर में भी कुछ आया और कुछ और आ गया तो हम इसको बोलेंगे कि ये संख्या अशांत दशमलव संख्या है। ओके, या फिर चौथी स्थिति क्या होती है कि ना तो 2 आया और ना ही 5 आया तो फिर वो संख्या अशांत होगी। ठीक, लेकिन ध्यान रहे केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में। तो चलिए आगे हम सबसे पहले देखते हैं 13/3125 ये संख्या शांत होगी या अशांत होगी। ये जो 13/3125 है, 13/3125, तो बच्चों हमें क्या करना है, 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसको 5 से काटते हैं। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर क्या आया, इसके अभाज्य गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर में 5 आया। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर में कुछ आएगा तो वो संख्या कैसी होगी? अशांत दशमलव संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर वाला सवाल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 17/8। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, 17/8 में केवल जो हर है यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, यानी 17/8 में से 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 3 बार आए, 2 की पावर 3 लिख दो। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 की पावर कुछ आएगा तो वो शांत होगी, यही पढ़ा था ना। तो ये संख्या कैसी है, हम लिखेंगे कि 8 के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर 3 है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव संख्या है। ठीक, इस तरह से हमने दूसरे वाले को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं 64/455 को। 64/455 यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हर है यानी 455 है तो 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर कुछ आ गया तो शांत, 5 की पावर में कुछ आ गया तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आ गए तो भी शांत होगा। तो 455, तो बच्चों 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 5, 7 से काटो 13 7 91, 13 1 13। तो हम लिखेंगे 64/455 में से क्या आ गया, 64/5 × 7 × 13। ठीक, अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमारे पास कोई संख्या आई है, इस तरह की कोई संख्या आ गई ये। ठीक, अब हमें ये देखना है कि देखो यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर 4 आया। जब किसी संख्या के अंत में 5 होता है तो संख्या कोई भी हो, किसी भी संख्या को डिवाइड कराओ वो डेसिमल के बाद कटेगी जरूर। ठीक, यहाँ पर देखो 5 है हमारे पास, ये कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या। ठीक, इस तरह से हमने दूसरे को सॉल्व कर लिया, तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम चलते हैं 15/1600 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं 15/1600। ठीक, तो अब निकालते हैं बच्चों 1600 के अभाज्य गुणनखंड। 1600 को 2 से काटो तो 800 बार में कट गया, फिर 400 बार में कट गया, फिर 2 दूनी 4, 200 बार में, 2 1 2, फिर 2 5 10, फिर 2 25 दूनी 50, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो। तो हम इसको लिखेंगे कि 15/1600 बराबर में 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आया और 5 की पावर 2 आया। ठीक, तो अब हमारे पास इस तरह से सवाल में क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर कुछ, 5 की पावर कुछ। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 और 5 जिसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा वह संख्या शांत दशमलव होगी। तो हम लिखेंगे कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 के रूप के हैं, अतः यह शांत दशमलव संख्या होगी। अब इसी तरह से बच्चों हम 5वें नंबर का सवाल लेते हैं। हमारे पास है 29/343, वही काम करना है। 29/343 में से 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 343 काटिए, इसको 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो हमारे पास क्या आया, 29/7 की पावर 3। ठीक, अब हम इसको क्या लिखेंगे, किस तरह से हम इसको शांत दशमलव प्रूव करेंगे या फिर अशांत दशमलव प्रूव करेंगे। हमने पढ़ा था कि देखो अगर P/Q में से Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर कुछ आए तो शांत, और अगर 5 की पावर कुछ आए तो भी शांत। ठीक, 2 की पावर कुछ आए तो शांत, 5 की पावर कुछ आए तो भी शांत, और अगर दोनों की पावर आ गई तो भी शांत। लेकिन अगर इसके साथ में कुछ और आया तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति आई, ना तो 2 आया ना 5 आया बल्कि 7 आ गया। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह एक अशांत आवर्ती
आवर्ती संख्या होगी। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं आगे 6वां नंबर का सवाल। तो हमारे पास 6वां नंबर है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पहले से हमें 2 और 5 की पावर में कुछ आया हुआ है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं तो ऑलरेडी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हमें सीधा सीधा लिख देना है कि भाई ये तो शांत दशमलव संख्या है, यह शांत दशमलव संख्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब बच्चों यहाँ देखो गौर से, हमारे पास 2 और 5 की पावर में कुछ है, लेकिन साथ में ये 7 भी आ गया। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वह संख्या फिर शांत नहीं रह जाती, वह संख्या अशांत हो गई। तो लिखेंगे कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों हम 8वें नंबर का सवाल। बिल्कुल छोटा सा सवाल, लेकिन ध्यान देना जरूरी बहुत है। हम 6/15 को लिखते हैं। अब अगर हम 15 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 × 5 निकलता है, लेकिन समस्या यहाँ हो गई कि हम इसको काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6, तो हमारे पास 2/5 आया। अब बच्चों देखो गौर से कि हमारे पास हर के अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 5 बचा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल आराम से लग गया। अब देखते हैं 35/50 को। हमारे पास है 35/50। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। 5 × 5, तो आंसर हमारे पास 35/50 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर कुछ और 5 की पावर 2। तो देखो 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में दोनों आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं यह शांत दशमलव संख्या होगी। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास 10वें नंबर का सवाल बचता है। इस 10वें नंबर सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देना। छोटा सा सवाल है, 77/210, 77/210। ठीक, अब 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए। 2 × 1 = 2, 2 0 0, 2 5 10। 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 5 15, 5 7 35 और 7 5 35। अब हम देखेंगे कि 77 बटे बच्चों 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए। 2 की पावर में कुछ, 3 की पावर में कुछ, 5 की पावर में और 7 की पावर, यानी 2 और 5 तो आया, परंतु 7 में कुछ और आया। और इस प्रकार की संख्या जब 2 और 5 आएगा तो ही शांत होगी, 2 और 5 नहीं आएगा या उसके साथ में कुछ और आएगा तो वे संख्याएं अशांत हो जाएंगी। तो लिख देंगे कि अशांत, जो अशांत होगा आवर्ती भी है, आवर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब हमारे पास है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखो जो शांत हैं। ठीक, तो उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना जो शांत हैं। तो अभी आपने सॉल्व किया कि पीछे के जो दशमलव प्रसार हैं उनको आपको बता देना है। ठीक, इसके बाद
तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, यानी जिन सवालों को आपने पहले सॉल्व किया है अब वही सवाल आपको दोबारा से फिर बताना है कि किन किन के दशमलव प्रसार शांत हो, अशांत वाले को छोड़ देना है। आगे लिखा है कि ऊपर दिए गए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, किस तरह से हम परिमेय संख्या को छांटेंगे। परिमेय संख्या हमने पढ़ा था कि p/q के रूप की हमेशा लिखी होती है, जहाँ q ≠ 0 होता है और p और q का जो HCF होता है वो 1 होता है, यानी ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अब अगर दशमलव में लिखी, जैसे यहाँ 2.5 लिखा है, 3.628 लिखा है, 7.55555 ऐसे करके लिखी, तो देखो मैंने 3 प्रकार की संख्याएं यहाँ लिखा है, 1 2 3, ठीक। अब अगर हम दशमलव हटाते हैं बच्चों तो ये 25/1, देखो दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं उतने 0 लगाओ। यहाँ भी दशमलव हटाओ तो 3 6 2 8 बटे में 1 लगाओ, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगाओ। यहाँ पर देखो दशमलव हटाओ तो 5 5 5 ऐसे करके लिखते जाओगे और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगाओ, ऐसे 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 करते जाओ। तो देखो सारी संख्याएं p/q के फॉर्म में आ गई, ये भी p/q के फॉर्म में आ गई, ये भी p/q के फॉर्म में आ गई। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई। अब हमें ये बताना है कि जो पहली संख्या लिखी है 43.123456789, ठीक। अब अगर ऊपर की संख्याओं से अगर हम मिलान करेंगे तो देखें, ये दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास संख्या बची 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में 1। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, 9 अंक है तो 9 0, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये संख्या p/q के फॉर्म में आई कि नहीं, ठीक। दूसरा देखना है कि q का वैल्यू 0 ना हो, तो देखो q का वैल्यू 0 तो नहीं है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है, p/q के रूप में लिखे, यानी ऊपर अंश है नीचे हर है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। दूसरी संख्या को देखते हैं। देखो परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं नहीं होती, जैसे हमारे पास लिखा है 1.0200200002 ऐसे करके संख्याएं बढ़ रही हैं। देखो हमारे पास कोई क्लियर डाटा नहीं मिल रहा, पहले 02 है, फिर 002 है, फिर 0002 है, तो इस तरह की संख्या के अगर दशमलव प्रसार हटाएंगे तो ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ऐसे ही आपके पास दूसरे नंबर का सवाल दिया है। दूसरे नंबर में आपको कहा गया है कि 0.120 1200 12000 ऐसे 1240 ऐसे, इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि इनका कोई कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा। पहले 1 0, फिर 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, 12 के बाद 4 0 ऐसे करेंगे, 12 के बाद 5 0 6 0 7 0। तो ये संख्याएं क्या हो गई, यानी कि इस टाइप की संख्या हो गई, और ये संख्या परिमेय ना हो करके अपरिमेय कही जाती है। इसलिए लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तीसरा हमारे पास 43.1234 ऐसे करके आई है, 43.12345678 बस अंतर क्या है कि ऊपर बार ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो बार ब्रैकेट लगाने का मतलब कुछ नहीं बच्चों, यानी वही संख्या बार बार आ रही है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 8 है और 0.2 है और हमने बार लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8.22222 ऐसे करके ये अनंत बार तक आ रही है। तो इस तरह की संख्या जब एक ही प्रकार की संख्या रिपीट हो रही है तो भी संख्या हमारे पास परिमेय संख्या ही कही जाती है। तो इस तरह की जो संख्या लिखी है जिसमें बार भी लगा हुआ है, यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल
मत भूलना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंजॉय करो।